ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 683 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षा त्रयोदशी मंगलवारः स्वाति नक्षत्रम् उत्तरायणं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वेदाहं समतीतानि वर्तमानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां च वेद न कश्चन। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 26। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो भगवान हमको क्रम से ये बता रहे हैं कैसे उनकी जो माया है वो ही कारणम है उनके तत्व को नहीं जानने की। इस श्लोक की भूमिका जो शंकराचार्य जी ने दी है वो देखते हैं। यया योग मायया समावृतम माम लोकः न अभिजानाति। तो भगवान कह रहे हैं कि यया जिस योग माया के द्वारा सम आवृता पूरी तरह ढका हुआ माम मुझको लोकः न अभिजानाति अच्छी तरह नहीं जानते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि भगवान ये समझ में आ रहा है कि सारा काम आपकी माया ही चौपट कर रही है, आपकी माया आपके अधीन है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, कष्ट क्या है कि आप अपनी माया से क्या आप हमें परेशान किए हुए हैं, आप हमें मोहित कर रहे हैं और आप फिर कहते हैं कोई मुझे नहीं जानता है। आप अपनी माया को दूर करो। सारी कठिनाई का कारण तो आप ही लग रहे हैं, आप ही अपनी माया से सबको लगता है परेशान कर रहे हैं। सब आपकी माया से मोहित है और मोहित होने के कारण आपको नहीं जान पा रहे हैं। तो भाई आप अपनी माया को दूर कर लो। जब तक आप अपनी माया को दूर नहीं करेंगे कोई आपको जान नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा तो मोक्ष नहीं होगा। तो ये आप कर क्या रहे हैं? सारी की सारी मुश्किल का जो कठिनाई सबको हो रही है उसका तो कारण आप ही लगते हैं। तो इस दोष से कैसे समझना है? ये जो माया है, जब तक हम इसको ये समझते रहेंगे कि माया माने भगवान का मैजिक शक्ति, जादू की शक्ति, हू ऐसे किया और हो गया, हम इसी को ही समझते हैं कि कोई शक्तिमान का मतलब है उसके पास कुछ है, शक्ति है जिससे वो जादू कर देता है। तो भगवान के पास माया शक्ति है, उसी से ये सारा कुछ बना देते हैं। तो जब इस प्रकार हम माया का अर्थ लेते हैं, एक तो ये हो जाता है कि ये कोई साइंस ही नहीं है, ये तो जादू की बातें हैं और सारा शास्त्र का अनादर हो जाता है, वो विद्या के क्षेत्र से बाहर ही निकल जाता है। और दूसरी बात, लोग ये कहने लगते हैं कि ये सब भगवान की माया है, जब भगवान इच्छा करेंगे तो हम मुक्त होंगे, हम तो भगवान की कठपुतली हैं इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, सब प्रभु की माया है, सब प्रभु की माया है, ये सारा जगत जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं का ही किया हुआ है। तो कोई यहाँ पर राक्षस नहीं है, कोई यहाँ पर देवता नहीं है, सब भगवान की कठपुतलियाँ हैं। इसलिए करना क्या है
केवल भगवान का जय जयकार करते रहो और बस, और कुछ नहीं। तो पुरुषार्थ दोनों तरीके से, अगर आप कहते हैं ये माया है, शक्ति है, तो साइंस नहीं रही, तो पूरी तरह शास्त्र को छोड़ दो। और अगर आप कहते हैं ये भगवान की शक्ति है, तो भी पूरी तरह से शास्त्र छूट गया, क्योंकि आपका काम केवल बस भगवान को पूजना है और माया के अंदर भोग लेना है। लेकिन आप माया को दूर नहीं कर सकते, भगवान जब करेंगे तो करेंगे। इस प्रकार ये माया के अर्थ को नहीं समझने के कारण हमने अपनी पूरी 100% दुर्गति करा ली है। हम इतने सुंदर ज्ञान स्वरूप अपने शास्त्र से पूरी तरह पतित हो गए। इसलिए ये समझिए, जब भगवान कहते हैं कि मेरी माया, तो उसका मतलब जादू क्यों नहीं होता? क्योंकि बताया गया है माया का अर्थ क्या है? सत्य को नहीं जानने के कारण। ध्यान से, सत्य को नहीं जानने के कारण, माने सत्य के अज्ञान के कारण। अज्ञान, नहीं जानना माने अज्ञान, माने इग्नोरेंस ऑफ सत्यम के कारण क्या होता है? उस सत्य में एक बीज आ जाता है। वो बीज क्या है? वो बीज एक शक्ति होता है। जैसे रस्सी को नहीं जानने के कारण रस्सी में सर्प का बीज आ जाता है, एक काल्पनिक सर्प। मिस्टेक अपनी पोटेंशियल में रहती है। जो विपरीत ग्रहणम है वो बीज अवस्था में रहता है। तो ये समझना है कैसे वास्तव में वहां पर वस्तु का अग्रहणम और विपरीत ग्रहणम है। ये दोनों शब्द को समझिए। अग्रहणम माने इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, विपरीत ग्रहणम माने मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हो क्या रहा है? अग्रहणम, विपरीत ग्रहणम। हमें क्या लगता है? बीज अवस्था और व्यक्त अवस्था। कृपया इसको पर विचार कीजिए। अग्रहणम, वस्तु का अग्रहणम क्या है? इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट। वस्तु का विपरीत ग्रहणम क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लेकिन हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि कारण की बीज अवस्था माने अग्रहणम और कारण की व्यक्त अवस्था, कारण में कार्य आ गया, उसको कहते हैं मिस्टेक। तो जब रस्सी के अंदर से सांप उसके गर्भ में है तो हम कहते हैं ये कार्य अपने कारण अवस्था में है। फिर वही सर्प जब व्यक्त हो गया, वास्तव में वो मिस्टेक है, लेकिन हमें लगेगा कोई सृष्टि आ गई है, कार्य अवस्था है। इसलिए हम वहाँ पर सृष्टि की अव्यक्त और व्यक्त अवस्था को देखते हैं। सृष्टि बीज अवस्था में होती है, सृष्टि व्यक्त अवस्था में आ जाती है। अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट। लेकिन ज्ञानी वहाँ देखते हैं कि जो मैनिफेस्ट है, जो व्यक्त अवस्था है, वो वास्तव में मिस्टेक है, विपरीत ग्रहणम है। और जो अनमैनिफेस्ट है, अव्यक्त अवस्था है, जिसको हम कहते हैं कि कार्य अवस्था, वो अग्रहणम है।
अब आपको समझ में आया कि एक वस्तु है, उसका अग्रहणम और विपरीत ग्रहणम, जो लग रहा है बीज अवस्था और व्यक्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था, व्यक्त अवस्था। हमको सृष्टि लग रही है, सृष्टि अपने बीज अवस्था में से आती है फिर चली जाती है। तो इसलिए, लेकिन ज्ञानी को लग रहा है कि ये बीज अवस्था और व्यक्त अवस्था वास्तव में इग्नोरेंस और एरर है, अग्रहणम और विपरीत ग्रहणम है। तो अब आपको समझ में आया कि ये माया क्या है। माया केवल अविद्या कल्पित नाम रूप है। अविद्या, अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान के द्वारा एक नाम रूपों की कल्पना है जो सत्य को ढक देती है, छुपा देती है। और उसी को भगवान यहां कह रहे हैं, यया योग मायया। योग माने तीनों गुणों का बीज अवस्था, सत्व रजस और तमस की बीज अवस्था को ही माया कहते हैं। तो योग ही माया है। ये सत्व रजस तमस व्यक्त हो जाते हैं तो अनेक भाव, शब्द और अर्थों को प्राप्त हो जाते हैं और फिर ये जुड़ जाते हैं, बीज अवस्था में चले जाते हैं। वास्तव में ये बीज अवस्था में जाना और आना क्या है? अग्रहणम और विपरीत ग्रहणम। इसीलिए इससे मोक्ष संभव है। तो यया योग मायया समावृता, सत्य जो है वो इग्नोरेंस और मिस्टेक के द्वारा ढक दिया जाता है। माने इग्नोरेंस हो या मिस्टेक हो, देखने वाले को लगेगा अव्यक्त और व्यक्त होते नाम रूप। तो माम लोकः न अभिजानाति, लोगों को व्यक्त और अव्यक्त होते नाम रूप दिखते हैं। कभी लगता है उनको हम सुषुप्ति में हैं, तो सुषुप्ति क्या है? अव्यक्त नाम रूप। और कभी लगता है वो नाम रूप मानसिक हैं, सारा मन का रूप धारण कर लिया, तो लगता है स्वप्नावस्था। और वही जो है वो स्थूल रूप धारण कर लिया तो लगता है जागृत अवस्था। इस प्रकार हम कॉजेशन, कार्य कारण भाव को काल में नहीं देखते। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि इस जागृत अवस्था में 1 मिलियन साल पहले ये था, आगे 1 मिलियन साल बाद ये होगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कार्य कारण भाव देखना है तो देखिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इतने में ही कितने करोड़ जन्म लग जाते हैं। साइंटिस्ट जागृत के अंदर एक काल देख रहे हैं और शास्त्रम जागृत, पूरी जागृत काल को स्वप्न में लय कर देते हैं, स्वप्न को सुषुप्ति में लय कर देते हैं और सुषुप्ति को सुषुप्त बीज अवस्था से भी परे शुद्ध निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म में लय करते हैं। आप देख रहे हैं जो निरुपाधिक ब्रह्म है, निरुपाधिक सत्यम है, वो उपाधि के द्वारा एक मुखौटा, एक माया मास्क के द्वारा छुपा दिया गया है। इसलिए अब जो प्रॉब्लम हमने कहा था कि भगवान आप ही इस माया को वश में है, यह माया, क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो नाम रूप आ रहे हैं और जा रहे हैं ये अपनी मर्जी से नहीं आ जा रहे, इनको भगवान व्यक्त और अव्यक्त कर रहे हैं। अब यही बात को समझना है कि भगवान पे जो हम माया को व्यक्त और अव्यक्त करने का जो कर्तृत्वम डाल रहे हैं ये भी अध्यस्त है, ये भी सत्य पे हमने डाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वास्तव में ये
भगवान किसी नाम रूप को जादू की तरह व्यक्त और अव्यक्त नहीं करते हैं। भगवान तो परम सत्य हैं, लेकिन उनके अंदर ये अविद्या, अज्ञान के कारण जैसे कभी माया व्यक्त होती है, कभी अव्यक्त होती है। तो शास्त्र कहते हैं कि इसमें दोष थोड़ा सा तो है कि हम अकर्ता आत्मा को कर्ता कह रहे हैं, लेकिन वो दोष इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अविद्या कल्पित कर्तृत्व में भगवान पे जो कर्तृत्व आता है वो भी कल्पित है। जैसे भगवान पे क्षेत्रज्ञत्व आ जाता है, वो किसी भी क्षेत्र तो सत्य ही नहीं है, तो हम कह रहे हैं भगवान क्षेत्रज्ञ है। तो ये जो क्षेत्र को जानने वाले का स्टेटस इस पे आया, उससे कोई कर्तृत्व नहीं आया, भगवान अकर्ता ही रहे। इसी प्रकार क्षेत्र को व्यक्त और अव्यक्त कर्ता का जो भगवान के ऊपर अध्यारोप आया, वो भी क्षेत्र दृष्टि से है। वास्तव में ये एक मिस्टेक है, और मिस्टेक को करेक्ट करते ही यहाँ कोई सृष्टि जीव ईश्वर भेद, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भेद है ही नहीं। इसलिए मेरा बेटा, हम क्या करें, हमारा शास्त्र इतना गहरा है और हम उससे इतने दूर निकल आए हैं। हम ये बस इस्लाम, क्रिश्चियनिटी आदि तरह ही गॉड को समझने के योग्य रह गए। हमको ये बात जो इतनी गहरी हमारे शास्त्र की है कि यहाँ कोई जादूगर या कोई बिलीफ का भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ सत्य और उसका मिस्टेक है। सारी कहानी को हम सत्य और असत्य में देख रहे हैं कि कैसे सत्य अविवेक के कारण छुप गया है, केवल विवेक की आवश्यकता है। तो इसको यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ना असौ योग माया, ये योग माया मदीया सती, ये मेरी है। मम ईश्वरस्य माया विनः, मैं मायावी हूँ। तो ज्ञानम प्रतिबध्नाति, ये न प्रतिबध्नाति, ये मेरे ज्ञान को नहीं बांधती है। ये बात समझ में आई कि भगवान की माया स्वयं भगवान को ही क्यों नहीं बांध देती, जब ये सारे जीवों को पूरी तरह वश में रखती है। सारे जितने भी भगवान के ही वपु के अंदर जितने भी जीव हैं, वो बार बार अपने आप को शरीर धारण के देखते हैं। जब कुत्ते की योनि में जाते हैं तो कहते हैं अहम श्वानः, हाथी के में जाते हैं तो कहते हैं अहम हस्ती, सब भूल जाते हैं बाकी, और उसी उपाधि के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो तो सब सर्वज्ञ परमात्मा ही है, लेकिन इस माया के वश में आए हुए वो अपने पूर्व जन्मों को सब भूल जाते हैं। वो केवल ऐसे ही व्यवहार करते हैं, मैं हाथी हूँ, मैं घोड़ा हूँ, मैं चूहा हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, और अपनी उपाधि के अनुसार ही अपने आप को कर्ता भोक्ता देखते हुए और अपने भोगों के परायण रहते हैं। अरबों खरबों जन्मों तक यही चलता जाता है। मनुष्य योनि में आते हैं तो पुण्य पाप करते हैं, और बाकी योनियों में जाते हैं तो भोगते हैं। इस प्रकार वो कभी अपनी माया से निकल ही नहीं पाते, भगवान की माया। लेकिन यही माया, भगवान की माया, स्वयं भगवान को बाधित क्यों नहीं करती? भगवान माने सत्य आत्मा, क्योंकि भगवान ने कहा ना असौ योग माया, योग माया मदीया, ये मेरी माया है होने के कारण सती मम ईश्वरस्य माया विनः,
मेरा जो ज्ञानम है ईश्वर का, ना प्रतिबद्धनाति, उसको नहीं बांधती है। कैसे भगवान, ऐसा कैसे हो जाता है? यथा अन्यस्य अपि माया विनः माया ज्ञानम तद्वत्। तो जैसे अब हम माया विना का मतलब जादूगर समझते हैं कि एक जादूगर जो है वो जब जादू करता है तो सारे लोग देखते हैं कि उसने एक टोपी के अंदर से खरगोश निकाल दिया, कैसे वो एक लड़की का सिर काट देता है और सब चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो लड़की उधर से ही निकल आती है। तो मायावी जो है उसको वो माया बाधित नहीं करती, लेकिन जो लोग माया को देख रहे हैं उसको वो करती है। अब यहाँ हमको लगता है कि फिर तो मैजिक तो मैजिशियन करता है, तो फिर तो दोष आ गया भगवान के ऊपर के वही हमें फंसा रहे हैं। सिर्फ इतना ही देखना है कि माया जो है वो कैसे, जो व्यक्ति माया को धारण करता है उसको बाधित नहीं करती। दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि जब यहाँ शास्त्र में भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि अन्यस्य अपि माया विनः माया ज्ञानम, जैसे बाकी मायावी होते हैं संसार में देखे जाते हैं, उनके ज्ञान को बाधित नहीं करती। तो यहाँ पर मायावी का अर्थ है जो छुपा के कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति है एक छुपा के कोई कार्य करता है तो उसकी माया दूसरे को बाधित नहीं करती, दूसरे को करती है लेकिन मायावी को स्वयं मोहित नहीं कर देती, ऐसा समझना चाहिए। और एक और उदाहरण दिया जाता है कि माया को अगर हम एक शक्ति माने, जैसे पुराने उसमें दिखाया जाता है कि एक मायावी आया गांव में और उसने कहा कि आपके गांव में एक शत्रु है, राक्षस है, मैं उसको मारूंगा। और वो एक रस्सी को खड़ा कर देता है और रस्सी पे चढ़ता है, ऊपर जाता है तलवार लेके और ऊपर चला जाता है। तो ऊपर वहाँ खूब युद्ध होने की आवाज़ें आती हैं, हाथ पैर नीचे गिरते हैं आधे कटे हुए, और दिखता है कि वो मायावी भी कट के गिर गया, राक्षस भी गिर गया। तब वो राक्षस की वो जो मायावी की पत्नी है वो सबको कहती है मेरे पति अब नहीं रहे, आप मुझे दान दीजिए। वो सबसे पैसे इकट्ठे करती है और तभी पीछे से वो मायावी निकल आते हैं। तो कहा जाता है ये सब एक माया था, उसने ऐसा दिखाया, स्वयं किसी को सब मोहित हो गए लेकिन वो मोहित नहीं हुआ। तो ऐसे समझना चाहिए कि परमार्थ मायावी, जो वास्तव में मायावी था वो कटा नहीं, हाथ पैर कुछ भी नहीं कटे उसके, उसने कोई युद्ध नहीं किया, वो वृक्ष के पीछे ही खड़ा था, लेकिन देखने वालों को लगा कि ये सब हो रहा है। इसी प्रकार सत्यम वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन ये सारी जागृत स्वप्न सुषुप्ति माया रूप से, अविद्या कल्पित रूप से दिखती है, उन्हीं में रहती है और उन्हीं में चली जाती है। इसलिए प्यारे सुनने वाले आप सब, हम इस संसार में इतने मोहित हैं, इस जागृत के अंदर क्या क्या करना है क्या नहीं करना, और हम देख ही नहीं पा रहे कि ये सारी कहानी एक माया है। इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है इतना मरने की, केवल भगवान के परायण हों, सत्य के परायण हों और अपनी स्वधर्म का पालन करें और अपने परम कल्याण को प्राप्त करें। उसको बताने के लिए अब ये श्लोक है। भगवान कहते हैं वेदः अहम, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं भगवान आप? समतीतानि, जो सारे
भूत जो लोग पहले थे मैं उन सबको जानता हूँ, जो अब नहीं हैं, जिनके शरीर चले गए हैं। आत्मा ने जो जो पहले शरीर धारण किए हैं वो सब मैं जानता हूँ। और वर्तमानानि, और जो वर्तमान में आत्मा ने शरीर धारण किए हैं उनको भी जानता हूँ। हे अर्जुन, और भविष्य में जो भी आत्मा शरीर धारण करेगी मैं उनको भी जानता हूँ। तो वेदः अहम च भूतानि, किंतु ये जो क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, जो सारे क्षेत्र को जानता है, याद रखिए जो कुछ भी भगवान यहाँ कह रहे हैं आपने ऐसे ही समझना है। ये नहीं कहना कि भगवान तो मैजिशियन है जी, वो तो ये सब जानते हैं, हमारे लिए वो जो कुछ कह रहे हैं हमारे लिए तो वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे जादूगर हैं नहीं। वो अपने जादू से पुरानी रहने की अब सब बातें जानते हैं। नहीं भाई, वो क्षेत्रज्ञ आप ही हैं, आप ही वो क्षेत्रज्ञ हैं जिसने वर्तमान के सारे क्षेत्र को धारण किया हुआ है, भूतकाल के सारे क्षेत्र को धारण किया है, और भविष्य में भी जो भी क्षेत्र आएगा वो एक ही क्षेत्रज्ञ जो आपकी देह में है वही क्षेत्रज्ञ। कोई बड़ा छोटा मोटा नहीं होता, वो निराकार है, वो सदा पूर्ण है। आप ही पूर्ण भगवान नारायण हैं। तो अगर ऐसी बात है तो ये क्या चक्कर है जी कि भगवान से सारा जानते हैं और हम कुछ नहीं जानते। माम तु वेद न कश्चन, तो मैं सबको जानता हूं, मुझको कोई नहीं जानता, भगवान कह रहे हैं। अगर हम ही ये क्षेत्रज्ञ हैं तो हम क्यों नहीं जानते? तो कहा क्योंकि हम माया के द्वारा बाधित हैं। तो अगर ये माया दूर हो जाएगी तो हम भी जान लेंगे क्या, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हम वो सारी डिटेल, वो जो सारा विशेष है वो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारा उपाधि, ये शरीर उपाधि, जीव उपाधि है। अगर हम इसी में ब्रह्मा जी हो जाते हैं तो ये हमारी और बढ़ जाती। जैसे जैसे उपाधि को बढ़ाते जाते हैं हमारी ज्ञान शक्ति और बढ़ती जाती है। तो तत्व ज्ञान आपकी ज्ञान शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं है, आपको पूरी इस उपाधि को बाधित करने के लिए है। तो यहाँ केवल यही बताया जाता है कि ये जो उपाधि है, ये उपाधि ही हमको एक विशेष जीव बनाती है और भगवान को ईश्वर बनाती है। जीव ईश्वर भेद यही पैदा करती है। तो इसलिए क्या तात्पर्य हुआ इस सारे श्लोक का? भगवान कहते हैं अहम तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रांतानि, जो बीत चुके, भूतानि जो जा चुके, वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च, जो भी जीव हैं जो वर्तमान के हैं भविष्य में सब वेदः मैं जानता हूँ। माम तु वेद न कश्चन, किंतु मेरे तत्व को, क्षेत्रज्ञ के तत्व को कोई नहीं जानता। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कोई नहीं जानता का मतलब क्या है? मद भक्तम मद शरणम एकम मुक्त्वा, जो लोग मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त हैं का मतलब क्या? मेरी शरण लेने वाले। मेरी शरण लेने का अर्थ क्या? जो सदा यज्ञ परायण हैं, आज्ञा परायण हैं, वर्णाश्रम धर्म परायण हैं। कोई भी कार्य वो अपनी स्वेच्छा से नहीं करते हैं, वो सब मेरे यज्ञ के अंतर्गत, जैसे सूर्य पृथ्वी चांद हैं, अपने स्थान को ग्रहण करके केवल विष्णुवर्धन के लिए कार्य करते हैं। ऐसे जो मेरे भक्त हैं वो
क्षेत्रज्ञ को जान लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये क्षेत्रज्ञ ही वर्तमान, भविष्य और भूत के सारे क्षेत्र को धारण करने वाले निर्गुण निरुपाधिक आत्मा है। उपाधि का वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल होता है और उपाधि को धारण करने वाले का, क्षेत्रज्ञ का नहीं। वो नित्य मुक्त शुद्ध हैं। इस प्रकार भक्त को, मेरी शरणागत स्वधर्म को करने वाले कर्म योगी, ध्यान योगी को छोड़कर और कोई नहीं जानता। मत तत्व वेदन अभावात एव न माम भजन्ते। तो क्योंकि वो मेरे तत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए मेरा भजन, मेरा ध्यान, मेरे में उनका प्रीति नहीं रहती है। इसलिए सार निकला कि हमको बहुत अपना आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। ये जो हम केवल करियर बनाना, बस हमारे बच्चों आप बस अपना IAS इत्यादि ये सब बन जाओ तो जीवन बन गया, और कुछ हम लोगों को पता ही नहीं है कि क्षेत्रज्ञ क्या है और क्षेत्र क्या है, धर्म क्या है, शरणम क्या है, कुछ नहीं पता। केवल एक ही चीज़ पता है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तो इसलिए 100% हम अपने बच्चों को करियर, अपनी कारोबार बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सिखा रहे और ना कुछ सीख रहे हैं। राम जी हमारी रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।